हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। उसमें हमारा आज की वर्कशीट नंबर है 35, जो आपकी 24 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर बच्चे हम पढ़ने वाले हैं निर्धनता एक चुनौती का पार्ट 2 अध्याय 2 या एपिसोड 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश में लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन का यापन करती है। भारत जो है ना, वो एक गरीब देश है। जब हम स्वतंत्र हुए थे तब भी गरीब देश था, आज भी जो है वो 21% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा मैंने आपको पिछले में बताई थी कि क्या होती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी हैं। मैंने कल आपको बोला था कि निर्धनता एक अकेली नहीं है। जैसे वो रावण के 10 सिर होते थे ना, इसके भी 10 सिर हैं, जिसमें बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा आदि चीजें आती हैं। निर्धनता एक ऐसी बीमारी है जो कई बीमारियों को फैलाती है। निर्धनता एक ऐसी समस्या है जो कई समस्याओं को और जन्म देती है। ठीक है, तो वो समस्याएं हमने देखी। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। यानी कि जिन लोगों की रोज की जो इनकम है वो $1.9 से कम है। $1 में आप यहाँ पे लगभग लगा के चलो 70 से 72 रुपए होते हैं। 70 से 72 रुपए होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो $1.9 का मतलब कम से कम आपके पास डेली की इनकम आपकी 80 रुपए होनी चाहिए, कम से कम 80 होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हम लगा के चल सकते हैं एक अंदाजा। तो जिनका 80 रुपए में भी वो नहीं मिलते ना उनको जीवन निर्वाह करने के लिए, वो क्या आते हैं, निर्धन माने जाते हैं। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15% और श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। और हमारे पास धड़ल्ले में पड़े हैं, किसी ने लेने हो तो ले लो, हमारे पास 21% है, बांटने को तैयार हैं हम। ठीक है, उसके बाद में देखिए असुरक्षित समूह। देखो बच्चे, जहां पे निर्धनता आती है ना, वहां पे असुरक्षा आती है। असुरक्षा कैसे? असुरक्षा इस केस में कि आज जिस व्यक्ति को काम मिला है, पता नहीं उसे कल मिलेगा या नहीं। अगर कोई गरीब है तो उसको जो है वो सोसाइटी में से निकाल दिया जाता है। अब ये तो थी कि जो काम कर सकते हैं या जो मजदूर या कोई भी जो है वो अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, पर इसके अलावा घर में क्या होती है, लेडीज होती है, महिलाएं होती है, छोटी बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि उनको तो कुछ भी नहीं पता होता, वो तो एक दूसरे के ऊपर, उन दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं ना। अब किसी के गरीब माँ बाप है तो अपने बेटे पे निर्भर करेंगे कि बेटा कमा के लाएगा तब हम खाएंगे। ठीक है, तो वो उनके बीच में भी एक असुरक्षा होती है कि जब तक बेटा घर में नहीं आता है तब तक क्या करेंगे, पता नहीं कमाया है या नहीं। तो वो असुरक्षित समूह कौन कौन से हैं? देखो, निर्धनता रेखा भी भारत में सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों को में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के सर्वाधिक असुरक्षित है। तो कौन कौन से समूह आगे, कौन कौन लोग असुरक्षित समूह में आते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। ठीक है, अब निर्धन परिवारों में कुछ लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनमें है महिलाएं, वृद्ध यानी कि बूढ़े लोग, बच्चियां, जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। ठीक है, इन्हें निर्धनों से भी निर्धन कहा जाता है। यानी कि इनको ना दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है कि अगर वो देंगे तो उनके पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, निर्धनता के कारण, अब ये तो निर्धनता के कारण तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अंग्रेज जो है वो लूट के खा गए थे भारत को। तो ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, धड़ल्ले से जो आयात निर्यात करते थे, भारत का पैसा जो है वो इंग्लैंड में लेके जाना शुरू कर दिया। और भारत में जो हस्तशिल्पकारी होती थी, यानी कि हाथों से जो लोग कलाकारियां करते थे, चित्र वगैरह बनाते थे, उसको खत्म कर दिया गया। छोटे जो उद्योग होते थे उनको भी बंद करवाने की कोशिश की गई, उनका विकास नहीं होने दिया। तो अब ना तो हस्तशिल्पकारी यानी कि जो भारत की प्रसिद्ध चीज है, ठीक है, वो रही, ना उसमें उद्योगों का विकास हो रहा है, तो हमारे पास निर्धनता ही आएगी ना। विकास होगा कैसे? आर्थिक विकास तो खत्म ही हो गया ना जब उद्योग ही नहीं है। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय में वृद्धि दर गिरी।
ये 1980 तक ऐसे ही चलता रहा। 1980 तक क्या है, जो आय है यानी कि प्रति व्यक्ति आय अगर हम लेते हैं, हर एक परिवार की आय यानी कि उनकी मासिक या एक प्रतिदिन की जो आय है वो अगर हम लेते हैं, उनकी जो इनकम है वो हमेशा गिरती गई, कम होती गई। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या और अब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है भारत की। इन दोनों ने, एक तो ये आय में वृद्धि दर के गिरने से और एक जनसंख्या बढ़ने से, इन दोनों के कारण जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी समृद्धि का मतलब होता है हर साल जो बढ़ती थी उसको बहुत कम कर दिया। रोजगार के अवसर खत्म हो गए क्योंकि लोग इतने हो गए ना, किस किस को रोजगार दे, ठीक है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण भारत में निर्धनता चक्र बना रहा, ठीक है। भूमि और अन्य संसाधनों में असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। सबसे पहले तो ये चीज कि जिसके पास है ना उसके पास बहुत है भारत में, और जिसके पास नहीं है ना उसके पास कुछ भी नहीं है। ये एक इनइक्वालिटी जो भारत के अंदर असमानता जो है ये सबसे बड़ा कारण है गरीबी का। भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। अब देखो एक शादी के अंदर कितना पैसा खर्च किया जाता है। वो शादी सिंपल भी तो हो सकती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं, इंग्लैंड के होते हैं, अमेरिका के होते हैं, चर्च में जाके शादी करते हैं, और हमारे यहाँ पे बड़े बड़े जो महल बुक करवाए जाते हैं शादी करने के लिए। क्या जरूरत होती है एक दिन के अंदर इतना पैसा लुटाने की? बचा के रखो, पता नहीं किस टाइम काम आए। गरीब से गरीब जो लोग हैं ना वो भी अपने रिश्तेदारों को बुलाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाएगा और उनको खाना पीना सब कुछ करवाएगा। तो भाई पहले ही खाने को नहीं है, लोगों को बुलाकर और खिला रहे हो तो क्या होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है, किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत ही छोटा है। लोगों के पास 1 किल्ला, 2 किल्ला, 1 एकड़, 2 एकड़, आधी एकड़ ये जमीनें हैं, ठीक है। तो पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। अब कृषि के जो कार्य होते हैं उसमें पूंजी भी तो चाहिए। अब आप फसल बेचते हो तो उसका बीज चाहिए, पहले जो भूमि होती है उसकी जोताई के लिए पैसे चाहिए, फिर बीज के लिए पैसे चाहिए, फिर सिंचाई साधनों के लिए पैसे चाहिए, फिर खाद उर्वरकों कीटनाशकों के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? छोटे किसान क्या करते हैं बेचारे? ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, और वो कर्ज क्या करते हैं? निर्धनता के चलते भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि जितनी फसल होती है उससे परिवार की जरूरतें पूरा हो जाती हैं और उनके पास बचता है 0, कुछ भी नहीं, तो वो नहीं भर सकते। तो इस साल मान लो उसने 10,000 का अगर कर्ज लिया था तो वो पड़ा है, अगले साल फिर उसको अगली बार जब नई फसल लगेगी तो फिर उसको 10,000 चाहिए, फिर वो नहीं दे पाएगा, फिर 10,000 चाहिए। तो ऐसे ऐसे करता करता वो क्या हो जाता है? अत्यधिक ऋण से ग्रस्त हो जाता है और उसके कारण वो और गरीब हो जाता है। एक इंसान जब गरीब होता है, उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं होते तो वो ऋण लेता है, ठीक है। और वो जो ऋण होता है वो क्या करता है? उसको दिनों दिन और गरीब करता जाता है, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है बच्चे देखिए, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण है? इसके क्या क्या कारण है वो हमने लिखने हैं। तो पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में जो है उच्च दर में वृद्धि हुई है। आय की जो वृद्धि है यानी कि आय जो होती है, लोगों की इनकम जो होती है वो कम होती जा रही है रोजाना। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय जो है उसकी जो समृद्धि होती है, हर साल बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको कम कर दिया है। रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण भारत में निर्धनता बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में है असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार को असुरक्षित समूह जो है वो माना जाता है, क्योंकि इनके पास सुरक्षा कुछ नहीं होती। आज कोई दिहाड़ी मिली है, आज कोई काम मिला है, कल शायद ना मिले वो, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? निर्धनों में भी निर्धन यानी कि गरीब में भी गरीब है। जैसे अमीरों में अमीर होते हैं ना, जैसे अंबानी सबसे अमीर है, ठीक है, और तो गरीबों में भी गरीब होते हैं। और सबसे गरीब कौन होते हैं? महिलाएं, बच्चे, विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग निर्धनों में भी सबसे निर्धन है, क्योंकि इनका अपना आय कुछ नहीं होता और यह परिवार के सदस्यों पर आश्रित होते हैं, उन पर निर्भर करते हैं कि वो कुछ कमा के लाएंगे तो ये खाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। उसके बाद में भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? औपनिवेशिक यानी कि जो गुलामी की थी हमने अंग्रेजों के कई साल, तो उसके कारण गरीबी जो है वो कैसे आई थी? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण बना, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी जो हाथों से काम करते हैं ना, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, वो को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया गया, यानी कि कम कर दिया गया, उनको गिरा दिया गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5,
भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। लोगों के जो कुछ लोग होते हैं उनके 6-6 7-7 बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनसे अब वो ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास एक तो एजुकेशन नहीं है, एक वो समझदार नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो गरीबी को बढ़ा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा के लाएंगे। अब ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी ज़रूरतें भी तो ज़्यादा होंगी ना। उसके बाद में निरक्षरता, ये आ गई। अब एजुकेशन नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो जनसंख्या तो बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवसाय न होना। अब ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पे वैकल्पिक व्यवसाय नहीं होते हैं, आप छोड़ नहीं सकते हो एक को, एक ही होता है कि कृषि कर लो, ठीक है। बेरोजगारी या बेकारी जिसको बोलते हैं, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता। गरीबी कम करने के विभिन्न कार्यक्रमों का पूरा कारगर न होना। अब क्या करती है सरकार बेचारी, काफी सारे प्रोग्राम चलाती है, ये समृद्धि योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, पता नहीं कौन कौन सी योजना चलाती है, पर हमारे देश में भ्रष्टाचार का कीड़ा इतना ज्यादा हो चुका है, तो वो दीमक की तरह हर एक जो कार्यक्रम है उसको खाता जा रहा है, हर एक सुविधा को, हर एक योजना को खाता जा रहा है, कि वो लोगों तक पहुंचने से पहले ही उसका जो फंड है वो खत्म हो जाता है। तो गरीबों को कुछ मिल नहीं पाता और उनकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। उसके बाद में ऋण जाल, किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों विचार करके लिखिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की अधिकतम आबादी कृषि या उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर करती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसान कीटनाशकों, उर्वरकों और बीजों को खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, ठीक है। निर्धनता के चलते भुगतान न कर पाने के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अब पहली बार ऋण लिया है, अब गरीब है, कुछ हुआ नहीं, जितना हुआ उससे परिवार का जो गुजारा है वो चल रहा है, तो वो क्या करेंगे, दोबारा फसल बीजनी होगी तो फिर ऋण लेंगे। तो एक पहले वाला ऋण पड़ा, एक अब दोबारा और ले लिया, तो पहले 10,000 था, अब 10,000 और लेंगे तो वो 20,000 हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों ही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देन मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। आज बच्चे खुश होंगे क्योंकि मैम ने छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हैं ना, आंसर लिखे हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो आज खुश होके लिखो क्योंकि छोटे छोटे आंसर हैं। इसी के साथ हमारी वर्कशीट